सूर्य के विस्तृत अध्ययन के लिए इसरो आदित्य L1 मिशन लॉन्च करने जा रहा है। हिंद गगन मिशन सूर्ययान। चंद घंटे बाद भारत की नई उड़ान। दोस्तों नमस्कार। चंद्रयान 3 की अपार सफलता के बाद अब इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र अब अपना आदित्य L1 मिशन लॉन्च करने वाला है, जो कि अपने में बहुत बड़ी चीज़ है। इसे करने के बाद हम पूरी दुनिया में चौथे नंबर पे आ जाएंगे, जो कि सबसे पहला आदित्य मिशन यानी कि सन स्पेस सैटेलाइट किसी ने अगर लॉन्च किया है तो वो नासा ने किया हुआ है, जो कि अमेरिकन स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है। दूसरा जर्मनी ने किया हुआ है और तीसरा यूरोपियन यूनियन ने किया हुआ है। लेकिन आपको बता दें कि ये दोनों नासा की मदद की वजह से ही सूर्य के पास जा पहुँचे हैं। अब हिंदुस्तान इसमें पहला होगा जो खुद अपने दम पे सूर्य की कक्षा में प्रवेश करने वाला होगा। अब देखिए, इसे समझने के लिए कुछ बेसिक चीज़ों की जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपको अपने बारे में जानना है तो सबसे पहले अगर कोई आपके बारे में जानना चाहेगा तो उसे आपका नाम, आपकी लोकेशन, आप कहाँ रहते हैं या आपकी क्या पसंद नापसंद, कुछ बेसिक चीज़ों की जानकारी सभी को होती है। उसी तरीके से अगर आपको स्पेस से जुड़ी हुई चीज़ें अगर समझनी हैं तो कुछ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट यानी कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको पता होने चाहिए। जैसे कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, जो कि न्यूटन के द्वारा दिया हुआ था, ये एक क्लासिकल फिजिक्स का हिस्सा है। अब ये जो न्यूटोनियन मैकेनिक्स है जो कि स्पेस में लगती है, वो क्या है? वो ये है कि कोई भी दो ग्रह ये आपस में एक बल लगाते हैं जिसे कि हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। ये गुरुत्वाकर्षण बल स्पेस में यानी कि अंतरिक्ष में हर जगह लग रहा है और इसी की वजह से ग्रहों की गति आपस में चलायमान है और ग्रह एक दूसरे के आगे चक्कर लगाते हैं। अब इसमें खास बात यह है कि कोई भी आकाशीय वस्तु यानी कि सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट, इसका जितना बड़ा यानी कि जितना ज़्यादा द्रव्यमान होगा वो अपने चारों तरफ सबको नचाएगा। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है और मेरा ये दावा है कि इसे पूरा अंत तक देखने के बाद आप अंतरिक्ष यानी कि एरोस्पेस से जुड़ी हुई बहुत सारी तकनीकी ज्ञान आपको मिल जाएगा और जो नॉलेज स्पेशली जो साइंस फील्ड के लोग हैं उन्हें पता है, उनके अलावा अब आप भी उन सभी लोगों में शामिल हो जाएंगे। तो जैसे कि अगर हम सूर्य की बात करें यानी कि सन, तो सन का मास इतना बड़ा है कि सन के अंदर पृथ्वी की तरह यानी कि अर्थ की तरह लगभग 13 लाख प्लैनेट घुस सकते हैं। सन का इतना बड़ा मास है। इसी वजह से सन सभी प्लैनेट्स को अपने चारों तरफ घुमा रहा है यानी कि नचा रहा है। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर ये इसे हम सन माने और इसके चारों ओर अगर ये कोई एक दूसरा ग्रह यानी कि दूसरा प्लैनेट या सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट अगर घूम रहा है तो इसके लिए सन इस प्लैनेट के ऊपर एक अभिकेंद्र बल यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स लगा रहा है। अब सेंट्रीपिटल फोर्स ये वही फोर्स है जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी वृत्त में यानी कि एक सर्कुलर ऑर्बिट में घूमने के लिए ज़रूरत होती है। और ये सेंट्रीपिटल फोर्स यानी कि अभिकेंद्र बल जो कि घूमने के लिए आवश्यक होता है, मतलब कि जो वस्तु घूम रही है, जैसे अगर अर्थ अगर सूर्य के चारों ओर घूम रहा है तो अर्थ को घूमने के लिए बल चाहिए यानी कि अर्थ के ऊपर इसके द्वारा ये सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है। और ये इसलिए लगा पा रहा है क्योंकि इसका मास इसके कंपैरिजन में यानी कि सन का जो मास है वो इस प्लैनेट यानी कि अगर हम इसे अर्थ माने तो इसके कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है। इसी वजह से ये जो फोर्स लगा रहा है इसके ऊपर वो डोमिनेट कर रहा है। ठीक है, अब देखिए, अब अगर हमें ये चीज़ समझना है कि अभिकेंद्र बल होता क्या है, तो अभिकेंद्र बल को हमने बता दिया कि किसी भी वस्तु को एक यूनिफॉर्म सर्कल में मूव करने के लिए जो फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है वो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। अब सेंट्रीपिटल फोर्स को नया फोर्स नहीं होता है, ये किसी न किसी रीज़न की वजह से
प्रोवाइड किया जाता है। मतलब कोई ना कोई ऐसी घटना होती है जो ये सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड, वो अभिकेंद्र बल जो कि ये सन इसके ऊपर लगा रहा है, यानी कि इस ग्रह यानी कि पृथ्वी के ऊपर लगा रहा है, वो इन दोनों के बीच का गुरुत्वाकर्षण बल ही है जो कि न्यूटन के द्वारा दिया हुआ था, जिसे न्यूटन का गुरुत्वीय बल कहते हैं। अब देखिए, जैसे जैसे इन दोनों सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, इनके बीच का जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो भी कम होता जाएगा। इसी वजह से जब कोई सैटेलाइट अब अर्थ की ऑर्बिट को छोड़ करके जब सन की ऑर्बिट में पहुंचेगा, तो इसका मतलब ये है कि उस सैटेलाइट की डिस्टेंस अर्थ से दूर होती जा रही है, यानी कि उस सैटेलाइट और अर्थ के बीच का जो गुरुत्वीय बल है वो कम हो रहा है। लेकिन वहीं वो सैटेलाइट का या उस प्लैनेट का, मान लीजिए उस प्लैनेट का सन का के बीच, उस प्लैनेट और सन के बीच लगने वाला जो गुरुत्वीय बल है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। अब देखिए, इसका मतलब ये है कि कोई एक ऐसा पॉइंट बीच में ज़रूर होगा जहाँ पे कि उस सैटेलाइट का सन के ऊपर जो सन उस सैटेलाइट के ऊपर फोर्स लगा रहा है और उसी सैटेलाइट पर जो अर्थ फोर्स लगा रही है वो लगभग बराबर हो जाए। अब बराबर होने की कंडीशन में क्या होगा कि वहाँ पे ये दोनों गुरुत्वीय बल, यानी कि सन के द्वारा उस सैटेलाइट पे लगाया गया और उस सैटेलाइट के ऊपर अर्थ के द्वारा लगाया गया फोर्स जब बराबर हो गए, तो उस सैटेलाइट के ऊपर कोई भी बल नहीं लग रहा होगा। अब यही वो पॉइंट है जहाँ पे आदित्य L1 सैटेलाइट वहीं पे उसी ऑर्बिट में प्लेस हो करके सन से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन पृथ्वी तक पहुँचाएगा। उस पॉइंट को हम लैग्रेंज पॉइंट कहते हैं। तो दोस्तों, बस कुछ ही घंटों में हिंदुस्तान इतिहास रचने वाला है और पूरी दुनिया की निगाहें इस समय हिंदुस्तान के ऊपर टिकी हुई हैं। तो हमारा ये आदित्य L1 मिशन निश्चय ही एक सफलता का कीर्तिमान स्थापित करेगा। और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें। और अगर आपको स्पेस से रिलेटेड कोई और जानकारी चाहिए, कोई और फंडामेंटल नॉलेज चाहिए, तो कमेंट करके अवश्य लिखें ताकि हम उसका सीधे से जल्द जवाब दे सकें। धन्यवाद।